आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने अष्टावक्र गीता के 2 प्रकरण पूरे किए हैं। हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं तीसरे प्रकरण में। इस प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि उन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या फिर आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। यानी ऐसा तो नहीं है कि राजा जनक को दिखावे वाला, बहकावे वाला और कहीं भ्रम वाला ज्ञान तो नहीं हो गया। तो उनकी एक प्रकार से परीक्षा लेते हैं इस तीसरे प्रकरण में। इसमें लगभग 14 सूत्र हैं और कभी एक सूत्र और कभी 2 सूत्र हम एक साथ लेकर के चलेंगे। तो आज जो पहला सूत्र है उसमें अष्टावक्र राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। कह रहे हैं कि जब तुम्हें लगता है, राजा जनक को कह रहे हैं, जब तुम्हें लगता है कि आत्मज्ञान हो गया है, उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है, तो फिर इस धन कमाने की आसक्ति में क्यों लगा हुआ है। तू इसको त्याग क्यों नहीं देता, इसको छोड़ क्यों नहीं देता। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजा जनक हैं वो गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए। उनकी जितनी भी भ्रांति थी वो सारी की सारी मिट गई और वो सत्य को उपलब्ध हो गए। उनका पूरा का पूरा जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। जो भीतर कर्तापन का भाव बैठा था वह भी समाप्त हो गया। वो व्यक्ति से समष्टि हो गए। नया रूपांतरण हो गया उनके भीतर, बिल्कुल बदल गए। राजा जनक ने कहा कि यह सब उनके भीतर स्वभाव से हो रहा है, यानी अपने आप हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तब तक संघर्ष है, तनाव है और बहुत सारी अन्य अड़चने हैं। और जब कोई ये समझ लेता है कि जो ये कर्तापन है यह मात्र अहंकार के कारण है और सब कुछ प्रकृति में अपने आप स्वभाव से हो रहा है, उसे कोई कर नहीं रहा है बल्कि अपने आप स्वतः चल रहा है, हो रहा है, तो उसे ये समझना चाहिए कि अध्यात्म का उसने रस चख लिया, वह मुक्त हो गया। फिर उस व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है और जब विनम्रता आती है तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जब जनक को समझ आ जाता है तो अष्टावक्र कई सारी परीक्षाएं लेते हैं कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर बौद्धिक भ्रांति मात्र हुआ है, यानी कहीं झूठा ज्ञान तो उनको नहीं हो गया है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो अष्टावक्र हैं वो कोई सामान्य शिक्षक नहीं है, बल्कि वो एक अच्छे गुरु हैं। क्या कहा? शिक्षक नहीं है बल्कि गुरु हैं। अब इनमें अंतर क्या है? देखिए, जो शिक्षक होता है ना वो बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, वो केवल बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है। किंतु जो गुरु होता है वो अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान जो होता है उससे ज्ञानी को भ्रम हो सकता है, जरूरी नहीं होगा लेकिन हो सकता है। शास्त्रों के अध्ययन और उपदेश से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। ज्ञान जो होता है वह तो आत्म जागृति से ही होता है। इसलिए अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछते हैं कि हे राजन, तुमने आत्मा को एक ओर तो अविनाशी जान लिया है और दूसरी ओर तुम धन कमाने के लिए आसक्त हो, ऐसा क्यों? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, सन्यासी नहीं हुए, नग्न नहीं हो गए, महल छोड़कर जंगल नहीं भाग गए, अपना राज्य भी नहीं छोड़ा। सब जैसा का जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? यहाँ पे जो परिग्रह शब्द है इसका तात्पर्य होगा धन इकट्ठा करना। परिग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, दान लेना, धन आदि का संग्रह करना। मूल रूप से हम कह सकते हैं धन संपत्ति आदि का संचय करने में एक प्रकार से रुचि होना। तो कह रहे हैं क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है?
क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी तुम्हारी सिंहासन में रुचि है? धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता है। जो समय प्रतिष्ठित नहीं वह दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है, दूसरों से सम्मान पाना चाहता है। जो भीतर से भिखमंगा है वही बाहर की जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह करता है ताकि दूसरे उसको बड़ा मान के उसका सम्मान करें, उसको प्रतिष्ठा दें, उसको बड़ा माने। जिसको समय में सुख नहीं मिलता वही बाहर के पदार्थों में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जो आत्मज्ञान है और वासना है ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता और आत्मज्ञानी के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। धन कमाना भी बुरा नहीं है। पत्नी, बाल बच्चे, घर गृहस्थी आदि होना भी बुरा नहीं है, किंतु इनके प्रति जो आसक्ति है वह बुरी है। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। बिना आसक्ति भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है। वह कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। एक बार फिर सुनिए इसे। ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और उन्हें इकट्ठा करने से नहीं है बल्कि उनसे जो आसक्ति और अनासक्ति है उससे है। अष्टावक्र इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में राजा जनक की आसक्ति है या नहीं है। जो ये धन है ना, यही हमारी वासनाओं में वृद्धि करने का एक मुख्य कारण है तथा वासनाओं के बढ़ जाने पर व्यक्ति अन्यायपूर्वक और अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। धन के कारण फिर लोभ आता है, मोह आता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छीना झपटी, उसकी सुरक्षा, इसकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं और न जाने क्या क्या पाप कर्म एकदम से करने पड़ते हैं। इसलिए धन को सब पापों का मूल कहा गया है। क्या कहा? इसलिए धन को सब पापों की जड़ कहा गया है कि यही एकमात्र जड़ है सभी पापों की। अष्टावक्र इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह अनेकों पापों से अपने आप छूट जाता है, फिर उसका परित्याग नहीं करना पड़ता। अगर धन में आसक्ति है तो इन सब बुराइयों से नहीं बचा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक धन कमाता है और उसे भोगता है तो इसे ही स्वधर्म कहा जाएगा। पाप नहीं है वो पाप नहीं है और धर्म के भी कहीं विरुद्ध नहीं है। मूर्ख लोगों की अक्सर यही मान्यताएं होती हैं कि जो लंगोटी बांध करके जंगल भाग जाता है वही असली धार्मिक है और गृहस्थी में जो है वही पापी है। नहीं, ये केवल और केवल मूढ़ लोगों की मान्यताएं हैं। केवल वही सोचते हैं ऐसा, जबकि ज्ञान का इन दोनों ही चीजों से ना लंगोटी से कोई लेना देना है, ना गृहस्थी से उसका कोई लेना देना है। ज्ञान का अर्थ है समय को जानना और समय का जो संबंध इस प्रकृति से है उसको जानना। और जब जान जाता है तो सभी प्रकार के जो अहंकार हैं, ईगो है, वो गिर जाती हैं और इनका गिरना ही तो स्वयं को प्राप्त करना है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र केवल प्रश्न पूछते हैं राजा जनक से कि आत्मज्ञान होने के बाद क्या उनकी अब भी धन संचय में उनकी आसक्ति है या फिर नहीं है। इसी प्रकार से आगे जो हमारे सूत्र हैं वो चलेंगे और हम जानते चले जाएंगे कि कैसे राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच में बातें चलती हैं और इस समुद्र मंथन में क्या क्या निकल कर सामने आता है। अगले सूत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।